के नशे में सड़क पर हुड़दंग। पहले बीसीआई, फिर सी ब्लॉक चौराहे पर हंगामा। पुलिस पहुंची तो आरक्षक से झूमा झटकी। नगर सुरक्षा सदस्य को भी पीटा। पुलिस आरोपियों को पकड़ने गई तो परिवार की महिलाओं ने किया विरोध। 7 में से 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। बर्थडे पार्टी के नाम पर रविवार देर रात तक बिरला ग्राम की सड़कों पर हुड़दंग चला। शराब के नशे में 7 युवाओं ने पहले बीसीआई, फिर बिरला ग्राम चौराहे पर हंगामा मचाया। हुड़दंगियों को भगाने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची तो हुड़दंगियों ने आरक्षक से झूमा झटकी की। नगर सुरक्षा समिति सदस्य को भी पीटा। इधर मामले में आरक्षक की तरफ से प्रकरण दर्ज करने के बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस उनके घर पहुंची तो आरोपियों के परिजनों ने विरोध कर दिया। परिवार की महिलाओं ने पुलिस कर्मियों द्वारा उनसे मारपीट करने का आरोप लगाया। मामले में पुलिस ने 7 में से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। सर, बिरला थाने के आरक्षक के साथ झूमा झटके का मामला सामने आया, क्या है सर मामला? दिनांक 17 को करीब रात को 10 बजे थाने पर एक सूचना प्राप्त हुई कि बीसीआई चौराहे पर कुछ लोग हुड़दंग मचा रहे हैं, केक काट रहे हैं और जन्मदिन मना रहे हैं, जिस पर से पुलिस पार्टी रवाना की गई थी। वहाँ से उन लोगों को भगाया गया। उसके बाद वो दिन बीसीआई से निकल के सी ब्लॉक टापरे में जाके फिर रोड पर जाके वो फिर से वैसी हरकत करने लगे। फिर वहाँ भी पुलिस गई। वहाँ पुलिस जवान हमारा रोहित थे, वो अपने स्टाफ के साथ में गए, नगर सुरक्षा समिति भी साथ में गई। वहाँ उसने उन लोगों ने उनके साथ भी ऐसी बदतमीजी की और धक्का मुक्की की, जिसमें उसको हाथ में चोट भी लगी। नगर सुरक्षा समिति का जो मेंबर था उसको भी मारपीट की तो चोट आई उसको भी। फिर पुलिस जवान ने हमें बताया, फिर हम टीम के साथ गए, सभी को वहाँ से लेके आए। करीब 5 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। जो हमारा रोहित कांस्टेबल है उनकी तरफ से एफआईआर भी लॉन्च किया गया है। और आगे भी मैं बता दूं कि अगर इस टाइप से हरकत अगर बिरला ग्राम क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर पुलिस या नगर सुरक्षा समिति के कैंडिडेट के साथ की तो प्रभावी कार्रवाई होगी और सभी को आज माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। रविवार रात 10 से 11 बजे के बीच पुलिस को बीसीआई कॉलोनी से सूचना मिली कि चौराहे पर कुछ युवा शराब के नशे में सड़क पर केक काटकर हुड़दंग मचा रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, उन्हें वहां से भगाया तो वे लोग सी ब्लॉक चौराहे पर हंगामा मचाने लगे। इस दौरान आरक्षक रोहित मालवीय, नगर सुरक्षा समिति सदस्य लखन मौके पर पहुंचे तो हुड़दंगियों ने आरक्षक से बदतमीजी कर झूमा झटकी की। इससे आरक्षक के हाथ में चोटें आईं। वहीं नगर सुरक्षा समिति सदस्य लखन के साथ भी मारपीट की गई। जावरा उज्जैन बाईपास मार्ग पर साइड शोल्डर बनाने को लेकर सौंपा ज्ञापन। नागरिक अधिकार मंच के जिला अध्यक्ष अभय चोपड़ा ने मंगलवार को जन सुनवाई में अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। उज्जैन जावरा बाईपास मार्ग पर बने टोल बूथ के दोनों तरफ साइड शोल्डर का निर्माण संबंधित कंपनी द्वारा नहीं किया गया, जिससे 2 पहिया वाहनों को टोल पार करने में 4 पहिया वाहनों के साथ ही जाना पड़ रहा है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं और लोग अपनी जान गंवा देते हैं। टोल बूथ के दोनों तरफ साइड रोड बनाए जाने से 2 पहिया वाहन, पैदल जाने वाले अथवा अन्य भी टोल पार कर सकते हैं। टोल कंपनी को निर्देशित कर टोल के दोनों ओर साइड रोड बनाया जाए। साथ ही अभी तक जितनी दुर्घटनाएं हुई हैं उनके लिए टोल कंपनी के खिलाफ लापरवाही बरतने हेतु कानूनी कार्रवाई की जाए तथा जब तक साइड शोल्डर न बने तब तक टोल वसूली पर रोक लगाई जाए। आज नागदा क्षेत्र की जन समस्याओं के लिए नागरिक अधिकार मंच ने अपना ज्ञापन दिया। अपने ज्ञापन जो दिया उसमें हमने पहली मांग करी है, उज्जैन जावरा टोल मार्ग पर जो साइड शोल्डर नहीं बनाए हैं। साइड शोल्डर का मतलब ये होता है कि डामर रोड के बाद में 2-2 फीट की मिट्टी से भराव करके कंप्लीट करना, उसको साइड शोल्डर कहते हैं। इस साइड शोल्डर के अभाव में पिछले 5 वर्षों से लगातार कई व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है और दुर्घटना हो रही है। टोल रोड वाला पूरा टोल हमसे वसूल रहा है लेकिन हमको सुविधा नहीं दे रहा है। तो हमने मांग करी है कि शीघ्र टोल रोड पे वसूली पे प्रतिबंध लगाया जाए। दूसरी हमने ये मांग करी है कि पिछले 5-7 सालों में साइड शोल्डर के अभाव में जितनी भी दुर्घटना हुई है उसको टोल रोड के खिलाफ असावधानी से दुर्घटना होने पर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए और शीघ्र साइड शोल्डर बनाए जाए। ये हमारी मांग है और ये मांग नगर पालिका द्वारा सोमवार की शाम को बिरला ग्राम ओवरब्रिज के समीप स्थित पानी टंकी को भरने का कार्य शुरू कर दिया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत के मार्गदर्शन में अब प्रकाश नगर वासियों को पर्याप्त दबाव से पानी मिलेगा। वहीं बंगला कॉलोनी और भार्गव कॉलोनी पानी की टंकी का दबाव कम होने से क्षेत्र में जल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। जल कार्य समिति के प्रभारी प्रकाश जैन के अनुसार पिछले कुछ दिनों से नगर पालिका द्वारा आगरा के एक ठेकेदार द्वारा बिरला ग्राम ओवरब्रिज टंकी से मुख्य पाइपलाइन को जोड़ने का कार्य किया जा रहा था, जो सोमवार की शाम को पूरा हुआ।
फिलहाल नगर पालिका द्वारा बिरला ग्राम ओवरब्रिज टंकी के समवेल को सोमवार की शाम से भरना शुरू कर दिया गया है। हालांकि इस टंकी से भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन डालना बाकी है, लेकिन पुलिस कॉलोनी, इंद्रपुरी कॉलोनी, प्रकाश नगर आदि क्षेत्र के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब इस क्षेत्र के उपभोक्ताओं को पर्याप्त दबाव से पानी मिल सकेगा। पूरे शहर के लिए एक अच्छी और सुखद खबर है कि जो नए ओवरब्रिज के पास एक टंकी और समवेल हमारा सालों से बनकर तैयार था, उसको भरने के लिए लाइन डालकर हमने आज उसको टेस्ट करने का काम शुरू कर दिया है। और मुझे लगता है कि भगवान की कृपा और आशीर्वाद से हमारा ये जो लाइन जोड़ने का काम था मेन लाइन से उस टंकी तक, वो आज सफल हुआ है। इसके बाद हम जल्दी उस टंकी से सप्लाई लाइन डालने वाले हैं। कुल मिला के सब कुछ ठीक रहा तो 1 महीने के भीतर ही इस लाइन से हम शहर के जो हमारे कई क्षेत्र है, जैसे 22 नंबर 23 नंबर वार्ड हो गया, इसमें हम पानी फिलहाल देना चालू कर देंगे। साथ ही वार्डों में भी हमारी लाइन बिछाने का काम हम लगातार कर रहे हैं। तो अभी 24 और 25 नंबर में हमारा काम चल रहा है। 26 नंबर में हम उसको शुरू करने वाले हैं। जब 26 नंबर में हमारा काम हो जाएगा तो इस लाइन से हम 26 नंबर की सप्लाई भी करने वाले हैं। साथ ही जब हम इस लाइन से प्रकाश नगर की सप्लाई करेंगे तो भार्गव कॉलोनी की टंकी और हमारी जो बंगला कॉलोनी की टंकी, इससे हमारा पानी बचना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारी जो सप्लाई है प्रकाश नगर की वो यहाँ से। तो जब इन दोनों टंकियों का पानी बचेगा तो आप ये मानिए कि 24 नंबर 25 नंबर में भी जो बंगला कॉलोनी की टंकी, उसके पानी का प्रेशर बढ़ेगा और भार्गव कॉलोनी से जुड़े हुए जो बाकी हमारे हिस्से हैं उनका प्रेशर भी और बेहतर होगा। निश्चित तौर पर यह शहर की पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने में एक नींव का पत्थर हम साबित होगा। इसके साथ ही हमने जो मुक्तेश्वर पे हमारा समवेल सालों से बना हुआ था, उसको चालू करने के लिए भी हमने काम शुरू कर दिया है। हमने वहाँ एक रूम बना दिया जिसमें हमारे इलेक्ट्रिक पैनल वगैरह लगने वाली है। विद्युत वितरण कंपनी का थोड़ा सा वहाँ पर लोड का इशू है, उसको जल्दी ठीक कर लेंगे। तो सिर्फ अब विद्युत वितरण कंपनी के लोड के सेटिंग का इंतजार हमको है। जैसे ही कंपनी वो काम पूरा कर देगी, हम उस समवेल को भरने का काम भी शुरू करने वाले हैं। इसके बाद हम जूना नागदा की टंकी और बिरला ग्राम की टंकी, उस गेज के पाइप हमने ऑर्डर कर दिए हैं। मुझे लगता है 8 से 10 दिन में वो दोनों गेज जो 315 और 250 गेज के पाइप हमको चाहिए, वो हमारे पास उपलब्ध हो जाएंगे। और उसके बाद ये मानिए कि 1 महीने के भीतर उन दोनों टंकियों को भी हम चालू करने वाले हैं। कुल मिलाकर जो सारी टंकियां जो हमारी शहर की बनी हुई थी और समवेल बने हुए थे, जो सालों से सफ़ेद हासिल साबित हो रहे थे, उनको इस अमृत 2 योजना में हम मूर्त रूप देकर चालू करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले 2 महीने के अंदर शहर का कोई ऐसा घर हम छोड़ेंगे नहीं जिसके घर के सामने पाइपलाइन नहीं होगी, जिसके घर के सामने सप्लाई लाइन नहीं होगी। और ऐसी कोई टंकी या ऐसा कोई समवेल हमारा बाकी नहीं रहेगा जिसको हम चालू नहीं करेंगे। कुल मिलाकर पूरा 2047 का विज़न हमारा है, उसको ध्यान में रखकर हम पूरा काम हमारा ज़मीनी अमला कर रहा है, जिसमें हम पेयजल लाइन की जो हमारी लाइजनिंग लाइन है उसको बिछाने का काम कर रहे हैं, साथ ही सप्लाई लाइन बिछाने का काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही एक 6 mld का फिल्टर प्लांट बनाने का काम भी हमारे यहाँ चल रहा है। मुझे लगता है उस फिल्टर प्लांट को भी हम आने वाले जून महीने में स्टार्ट कर देंगे। तो कुल मिला के अभी हमारे पास 16 mld का फिल्टर प्लांट है, फिर 6 mld की हमारी क्षमता और बढ़ जाएगी। नागदा को 2047 तक आराम से हम पानी पिला सकें, इस बात को ध्यान में रखते हुए कुल 22 mld पानी की क्षमता हमारे फिल्टर प्लांट पे हो जाएगी। और ये जितनी टंकियाँ आप देख रहे हैं ये सब हम चालू करने वाले हैं। कोई घर, कोई कॉलोनी, कोई मोहल्ला अब अछूता रहने वाला नहीं है जहाँ हमारी पेयजल लाइन नहीं होगी। और ये काम हम 1.5 से 2 महीने में पूरा कर लेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि 24 और 25 नंबर वार्ड में हमारा लाइन डालने का काम चालू है। 8 से 10 दिन में वो काम हो जाएगा। इसके बाद हमारा 26 नंबर, 36 नंबर और 21 नंबर मोटे तौर पर ये वार्ड हमारे बचेंगे जहाँ पर हमको लाइन डालनी है। साथ ही श्री राम कॉलोनी का कुछ टुकड़ा और इंदिरा कॉलोनी का कुछ टुकड़ा और इस तरह के कुछ छोटे छोटे टुकड़े भी हैं जहाँ पर हम लाइन डालने का काम जल्दी करने वाले हैं। आज की मैं शहरवासियों को शुभकामना दूंगा कि आज हमने ये टंकी का जो परीक्षण किया है, लाइन इसको भरने का, ये हमारा सफल रहा है।
जल्दी हम इससे पूरे शहर को सप्लाई देने का काम शुरू करेंगे। धन्यवाद। विद्यानगर में टावर लगाने पर विरोध। विद्यानगर में आइडिया कंपनी का टावर लगाने को लेकर मंगलवार को क्षेत्र की महिलाओं ने विरोध दर्ज करवाया। महिलाओं का कहना था कि जिस व्यक्ति ने लीज पर जमीन दी है उसकी भूमि पर खुदाई करना चाहिए। ठेकेदार द्वारा अन्य व्यक्ति की भूमि में खुदाई शुरू कर दी गई है, जिससे रहवासियों में आक्रोश है। आओ भैया, आप इधर आओ। क्या हो गया? क्या दिक्कत है बताओ? क्या हो गया आज यहाँ पे? हमारे पानी कहाँ जाएगा भैया? अरे ये हम लोग हमारे दीवार में ये किसी और का प्लाट है। कहाँ जाएगा? किए तो भी चला पूरा नाली हमारा पाइप तोड़ दिया, घर में पानी भर गया है। हम लोग का नाली बना नाली पूरी बंद कर दिए। टावर की क्या दूसरे कहिए की बात भी हमारा कितना नुकसान करा, ये दीवार टूट गया। यहाँ से नाली बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। नुकसान कैसे होता? ये नाली बंद हो गई, ये दीवार टूटा था कैसे? किसने तोड़ा? वो टूटा, वो जिप्सी वो गाड़ी से टूट रहे हैं। गाड़ी यहाँ आ रही है। बताओ माता जी, क्या हुआ? हुआ यही कि जब ये टावर पड़ रहा है तो पहले सोचना देना चाहिए कि हम टावर लगाने जा रहे हैं, तो ये जनता चाहती तो लगवाने देती, नहीं तो नहीं लगवाने देती। बस यही बात हुआ। टावर यहाँ क्यों गाड़े? पैसा तो उसको मिलेगा, मेरे को थोड़ी मिलेगा। टावर सबको थोड़ी ना खाएगी। इनको और प्लाट वाला गाड़ी दे रहे हैं, उनका प्लाट हमको दिक्कत होगी, हम उनके घर में पानी जाएगा, वहाँ से दिक्कत होगी। हम लोग तो बना के चल जाओगे, टावर रखी फिर कहाँ जाएंगे हम लोग? पूछा हम लोग के पानी तो अंदर जाएगा। देखो, सरकारी अस्पताल के पूर्व मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एसआर चावला को एक व्यक्ति 500 रुपए का नोट दे गया, जिसमें आधा नोट असली और आधा नोट चिल्ड्रंस बैंक का था। डॉक्टर चावला ने बताया कि अत्यधिक भीड़ होने के कारण नोट को चेक नहीं किया गया था, लेकिन जब बाद में नोट की गिनती की मामला सामने आया। डॉक्टर चावला ने उक्त नोट को अपने पास ही रख लिया ताकि बाजार में दोबारा प्रचलन में न आ सके। सर, कोई बंदा आपको चिल्ड्रन बैंक का कोई नोट दे गया मिक्स करा हुआ, क्या मामला है? मेरे पास कई लोग आते हैं, पेशेंट के रूप में आते हैं, और कई बार भीड़ के कारण से मैं नोटों को बराबर जांच नहीं करता हूँ। ऐसी स्थिति में मुझे फटा हुआ नोट, आधा नोट, साथ में आधा नोट ओरिजिनल और आधा नोट चिल्ड्रन बैंक का लगा हुआ मुझे कोई दे गया। अब दे गया तो अब उसका कोई निराकरण नहीं है। अब मैं किसी को नहीं दूंगा, इसको रख दूंगा ताकि ये नोट बाजार में फिर से नहीं जाए। थैंक यू सर।